मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मंझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम, जो कि पिछले पाठ्यक्रम का शेष भाग है। पिछले पाठ्यक्रम, जैसे मैंने पिछले दिन आपको जो जानकारी दी थी पाठ्यक्रम के माध्यम से, उसके अंतर्गत जो शेष राशि के स्वरूप बच गए थे, आज हम उस राशि के स्वरूप पे चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से स्वरूप हैं, या और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठ्यक्रम के दरमियान 6 राशि, जैसे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के स्वरूप और ये किस दिशा के स्वामी थे, जो वस्तुनिष्ठ के तौर पर अगर हम लोग देखें तो, और फिर इसमें से कौन पुरुष राशि है और कौन स्त्री राशि है, और इसके अंतर्गत और बहुत कुछ, कितने स्त्री संचरने वाले, पिंगलवर्ण, चरणबली इत्यादि इत्यादि चीज जो हमने इसके अंतर्गत आते हैं, उस पर हमने चर्चा की। ठीक उसी प्रकार आज हम चर्चा करने वाले हैं जो से 6 राशि बच जाते हैं, जैसे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 6 राशि पे आज हम चर्चा करने वाले हैं उसके स्वरूप के बारे में, कि उसके अंतर्गत जो आने वाले स्वरूप हैं वो क्या क्या और उनके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आज की बात करें तो, आज के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बात करें तो जो आता है तुला राशि। तुला राशि आपका पुरुष राशि होता है, वायु तत्व, चर संज्ञक, बहुरंग वर्ण, समोदयी, उष्ण प्रकृति, पश्चिम दिशा का स्वामी, चिकना शब्द रहित, वंचरी, अल्प संतान, अल्प स्त्री संग रहने वाला, शूद्र वर्ण, क्रूर स्वभाव, दिवावली, 2 चरणों वाला, सम अंगों से युक्त और स्थिर शरीर से, ये सारे तुला के जो राशि है उसके ये स्वरूप हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक जानकारी दी कि ये पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम दिशा का स्वामी की बात अगर करें तो तुला और मिथुन, ये 2 राशि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। कौन कौन? तुला और वृश्चिक, तुला और मिथुन और वृश्चिक, ये आपको पश्चिम दिशा के सॉरी तो अभी हम लोग बात करते तुला की बात। तो तुला से संबंधित जो हम अभी जानकारी दे रहे थे उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको हम सुधारते हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तुला जो है, तुला पुरुष राशि है और ये आपको पश्चिम दिशा के स्वामी है। और पश्चिम दिशा का स्वामी कौन सा है? मिथुन भी पश्चिम दिशा के स्वामी है और तुला भी पश्चिम दिशा के स्वामी है। ये चीज़ जानना जरूरी है, हम इसलिए आपको बार बार बता रहे थे, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन इसको स्पष्ट कर लें कि तुला और मिथुन ये दोनों पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और ये दोनों पुरुष राशि है, दोनों पुरुष राशि है।
अब हम लोग बात करते हैं ये, और इसके अंतर्गत और सारे जो आते हैं वो चीज़ तो आपको बता ही दिए थे, फिर से बता दूं, जैसे वायु तत्व हो गए, चर संज्ञक हो इत्यादि, ये सारी चीज़ जो इसके अंतर्गत, इनके स्वरूप के अंतर्गत आता है। ये हो गया आपको तुला राशि के बारे में। तो इसमें अगर हम लोग मोटा मोटी 2-3 चीज़ की बात करें तो पहला ये पुरुष राशि है और दूसरा ये पश्चिम दिशा के स्वामी है। ये हो गया अब तुला राशि के स्वरूप के बाद। अब हम लोग बात करते हैं वृश्चिक राशि के स्वरूप के बाद। तो वृश्चिक राशि का जो स्वरूप होता है वो वृश्चिक राशि आपका, वृश्चिक राशि आपका जो हो जाएगा हाँ, ये स्त्री राशि हो जाता है। और ये स्थिर संज्ञक होते हैं, जल तत्व होते हैं, शुभ्र वर्ण होते हैं, उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं, रात्रि वाले होती हैं, और फिर शब्द रहित होती है, बहुत चरणों से युक्त होती है, कफ प्रकृति, समोदयी, जलचरी, बहुत संतान और बहुत स्त्री संग रहने वाले, शुभ चिकना शरीर और ब्राह्मण वर्ण। ये जो वृश्चिक राशि के स्वरूप के बारे में अभी हमने आपको एक जानकारी दी। तो इसमें हम लोग देखें कि ये जो है आपको वृश्चिक राशि स्त्री राशि है। वृश्चिक राशि जो हो गया स्त्री राशि है, और ये उत्तर दिशा के, ये आपको उत्तर दिशा के स्वामी है। और कर्क राशि भी स्त्री राशि है और ये भी उत्तर दिशा के स्वामी है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वृश्चिक राशि और कर्क राशि, ये दो राशि उत्तर दिशा के स्वामी है और दोनों स्त्री राशि है। ये समानता है, ये थोड़ा जानना जरूरी था। अब हम लोग बात करने वाले हैं धनु राशि का। धनु राशि के स्वरूप क्या क्या है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये आपको ये भी आपको पुरुष राशि है। कौन सा राशि है ये? पुरुष राशि है। धनु राशि का स्वरूप जो है वो पुरुष राशि है। ये द्वि स्वभाव संज्ञक है, अग्नि तत्व, स्वर्ण वर्ण, पर्वतचरी, समोदयी, अति होरा, अति छोर शब्दोकारी, दीपावली और पूर्व दिशा का स्वामी, दृढ़ शरीर, कांति रहित, पीत वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, उष्ण स्वभाव, पित्त प्रकृति, अल्प संतान, अल्प स्त्री संग रहने वाला, दो चरणों वाला और क्रूर स्वभाव का। ये धनु राशि के कुछ स्वरूप हैं। अब इसमें एक चीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें इसमें कि ये पूरब दिशा के स्वामी है। धनु पूरब दिशा के स्वामी है। और इसके पहले जो हमने आपको बताया था कि जो पूरब दिशा का स्वामी होता है वो आपको क्या कहते हैं, मेष आपका पूरब दिशा के स्वामी थे, और सिंह, मेष और सिंह पूरब दिशा के स्वामी थे। तो धनु के अलावा मेष और सिंह, ये तीन राशि है जो पूरब दिशा के स्वामी है और तीनों पुरुष राशि है।
तो अभी हमने बात की आपको धनु राशि के स्वरूप के बारे में। तो मैंने अभी आपसे चर्चा की तुला राशि के स्वरूप, वृश्चिक राशि के स्वरूप और धनु राशि के स्वरूप के बारे में एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया। अब आगे हम लोग मकर, कुंभ और मीन पे चर्चा करेंगे। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कुछ कुछ राशि है जो है, जैसे धनु पूर्व दिशा के स्वामी हैं और इसके तीन राशि होते हैं पूर्व दिशा के स्वामी। कौन कौन? मेष, सिंह और धनु। तो इस तरह के अगर हम लोग देखें तो आप आगे भी देखिएगा कि किसी किसी राशि के 3 दिशा के स्वामी हैं। कोई कोई राशि 3 दिशा के स्वामी है और कोई कोई राशि 2 दिशा के स्वामी है और कोई दिशा एक ही दिशा के स्वामी है। तो ये आपको बताने के लिए हम आपको बार बार उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो अब हम बात करने वाले हैं मकर राशि के स्वरूप के बारे में। तो जैसा कि अभी मकर राशि के स्वरूप के बारे में हम बता रहे थे, तो ये स्त्री राशि है, चर संज्ञक है, भूमि तत्व है, अर्ध शब्दाकारी है, दक्षिण दिशा के स्वामी है, पिंगल वर्ण है, कांति रहित, सौम्य भूमिचरी, शीतल स्वभाव, स्वप्न संतान, स्वप्न संग वाला, पाद प्रकृति, रात्रिवली, 4 चरण वाला, विस्मोदयी और वैश्यवर्ण और स्थिर शरीर। ये आपके मकर राशि के कुछ महत्वपूर्ण स्वरूप थे। अब इसमें एक चीज आपको फिर आएगा कि ये दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। मकर राशि दक्षिण दिशा के स्वामी है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दक्षिण दिशा के स्वामी वृष भी थे और कन्या भी थे और फिर ये मकर। तो अब इसमें भी हम लोग जानेंगे कि जो स्त्री जाति है, मतलब राशि है, उसके दक्षिण दिशा के स्वामी, अगर दक्षिण दिशा के स्वामी पूछें कि कौन कौन से होते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं वृष, कन्या और मकर। ये 3 राशि आपको दक्षिण दिशा के स्वामी और तीनों का तीनों स्त्री राशि है। जैसे कि मैंने आपको धनु राशि के बारे में बताया था, ठीक उसी प्रकार हम लोग मकर राशि की बात करें तो धनु पुरुष राशि था और मकर स्त्री राशि है। और इसके 3 राशि जो मैंने बताया आपको, वृष, कन्या और खुद मकर, ये तीनों राशि आपको दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं, बात ही कर रहे हैं। ये चीज आपको बार बार बताने की आवश्यकता होती है ताकि हम ये कह सकते हैं कि जो दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं वो कौन कौन राशि होता है और वो स्त्री राशि है या पुरुष राशि है। तो हम ये चीज़ बार बार इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये आपके लिए जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ये आपके मकर राशि के स्वरूप के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि के स्वरूप और कुंभ राशि के स्वरूप के बाद। तो ये आपको, अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो कुंभ राशि पुरुष राशि होता है, वायु तत्व, स्त्री संज्ञक, चरणहीन, दीपावली, मध्यम संतति और मध्यम स्त्री संघ, मतलब मध्यम संतान और मध्यम स्त्री संज्ञक, बहुरंग वर्ण, वनचारी, चिकना, उष्ण स्वभाव का, अर्धस्वरूप, सम वातपित्त, कप प्रकृति, शूद्र वर्ण, पश्चिम दिशा का स्वामी, विस्मोदयी, क्रूर स्वभाव और स्थिर शरीर का होता है। ये जो अभी हमने आपको बताया ये कुंभ राशि के स्वरूप हैं। इसमें अगर हम लोग देखें ये पुरुष राशि का होता है और ये जो होते हैं आपको
वृष राशि के होने के साथ साथ ये आपको पश्चिम दिशा के स्वामी भी है। और पश्चिम दिशा के स्वामी की बात अगर हम लोग करें तो एक तुला राशि है पश्चिम दिशा का स्वामी, और एक मिथुन राशि, एक मिथुन राशि और एक तुला राशि और खुद कुंभ राशि। ये तीन राशि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। तुला पश्चिम दिशा के हो गए, उसके बाद आपको मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीन राशि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। तो और ये तीनों के तीनों आपको पुरुष राशि के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया, धनु, मकर और कुंभ, ये तीनों एक उत्तर दिशा के स्वामी हैं, तो इसमें तीन राशि आते हैं। दूसरा हमने आपको बताया पूरब दिशा का स्वामी, इसके भी तीन राशि आते हैं। तीसरा भी हमने आपको बताया दक्षिण दिशा के स्वामी भी तीन हैं। और कुंभ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपको पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा के भी तीन राशि हैं, जो उसके स्वामी हैं वो तीन राशि हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं मीन राशि के बाद। मीन राशि, तो मीन राशि जो है वो आपको स्त्री राशि है, जल तत्व है, द्वि स्वभाव संज्ञक है, उत्तर दिशा का स्वामी है, चरणहीन है, कफ प्रकृति, रात्रिवली, शब्द रहित, नेवले के समान वर्ण, जलचरी, चिकना, अधिक संतान, अधिक स्त्री संयुक्त, विप्रवर्ण, सौम्य राशि, विषमोदयी और स्थिल अंग, शिथिल अंग, ये मीन राशि के स्वरूप हैं। इसमें भी अगर हम लोग बात करें, इसमें एक चीज दिया गया है, ये आपको उत्तर दिशा के स्वामी है। तो उत्तर दिशा के स्वामी की बात करें तो उत्तर दिशा का स्वामी आपके एक वृश्चिक हो जाते हैं, और दूसरा कर्क, वृश्चिक और आपको मीन, ये तीन राशि जो है उत्तर दिशा के स्वामी हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीन राशि आपको उत्तर दिशा के स्वामी हो गए। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक दिशा के तीन तीन राशि होते हैं जो उसके दिशा के स्वामी होते हैं। पूरब के तीन, पश्चिम के तीन, दक्षिण के तीन और उत्तर दिशा के तीन। ये दिशा के जो स्वामी होते हैं, ये प्रत्येक दिशा के तीन तीन राशि होते हैं जो स्वामी होते हैं, दिशा के स्वामी होते हैं। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कुल 12 राशि होते हैं, और 12 राशि को अगर हम लोग विभक्त करें तो तीन तीन 4 दिशा होती है। तो चारों दिशाओं के लिए चारों दिशा का जो स्वामी होते हैं वो तीन तीन होते हैं। पूरब दिशा के पूरब दिशा के जो स्वामी होंगे 3 राशि होंगे, पश्चिम दिशा के जो स्वामी होंगे उनके 3 राशि होंगे, दक्षिण दिशा के जो स्वामी होंगे उनके 3 राशि होंगे, और फिर उत्तर दिशा के जो स्वामी होंगे उनके 3 राशि होंगे।
इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास 12 राशि हैं तो वो 3-3 दिशा के स्वामी हैं। ये एक जानकारी है। अब इसमें हम लोग एक एक करके समझ लेंगे, निकाल लेंगे कि कौन कौन दिशा के कौन स्वामी हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एक करके बताया। इसका आप अध्ययन करें और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ ये आपको परीक्षा में भी उपयोगी होगा। उसके मध्य उसको ध्यान में रखते हुए भी मैंने आपको एक एक करके आपको जानकारी दी कि इससे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाला जा सकता है। और इसी तरह जो भी पाठ्यक्रम बतलाया जाता है उसको अगर ध्यानपूर्वक हम लोग सुने उसके माध्यम से भी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न खुद से तैयार कर सकते हैं, जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।